एवरेज बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हम सभी एक क्लास में पढ़ते हैं, मेरा दोस्त टॉप कर गया जबकि वह मेरे ही क्लास में पढ़ता है, मेरे ही सेक्शन में है और मुझे भी वही टीचर्स पढ़ाते हैं जो उसे पढ़ाते हैं, वह भी सेम स्कूल में है और मैंने भी उसके साथ ही सेम ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन किया है, फिर भी मेरे मार्क्स उससे कम क्यों आते हैं और मैं क्यों एवरेज रह जाता हूं। या फिर डल बच्चों की शिकायत रहती है कि हम पढ़ने बैठते हैं, हमें चीजें याद नहीं होती हैं, इस वजह से हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते और हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो दोस्तों आज मैं आपके इसी सवाल की सॉल्व करने वाला हूं। देखिए आज का समय साइंटिफिक युग का समय है और हम सभी साइंटिफिक चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि साइंस हमें सही राह दिखाएगी और बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन भी एक मशीन है और इस मशीन को सही तरह से ट्रीट करना यानी हमारी लर्निंग पावर को इंक्रीज करना हमारे ही हाथ में होता है। हम अगर सही तरीके से काम करें तो हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप सभी अपने कैरियर में आप जो भी करना चाहते हैं अपने सक्सेस को आप जरूर पाएंगे। दोस्तों जो पहला मेथड मैं आपसे बात करने वाला हूं वह सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और यह मेथड आप सभी ने बार बार सुना होगा और इस मेथड को हम कहते हैं निमोनिक टेक्निक। दोस्तों आप सभी रेनबो के कलर्स को जरूर याद करते थे, माई और प्लैनेट्स आप याद करने के लिए माई वेरी एजुकेटेड मदर, सर सस नाइस पिकल्स ऐसे करके बहुत सारी एक्रोनिम्स और निमोनिक्स आप सभी निकालते थे। और अगर पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो आप पीरियड्स में ग्रुप्स में याद करने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स को आप लाते थे। तो दोस्तों ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको करने के लिए अगर आप यूज करते थे तो आप एक ट्रिक बना लेते थे कि आपको किस तरह से ट्रिक बनाना है। जैसे कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो आप लोग बनाते थे इस तरह से, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से लेकर के आप लोग बना लेते थे। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि यह टेक्निक हम सभी बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं इसलिए इस टेक्निक को हम जल्दी समझ पाते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं एक ऐसे टेक्निक की जिसका नाम ही है कि आप इसको तोड़ कर याद करें यानी चंकिंग मेथड। चंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पार्ट्स में याद करें। जैसे कि अगर आपको लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें याद करनी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप 1857 की क्रांति को आप एक्सप्लेन करिए यानी एक्सप्लेन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अब आप रिवोल्ट ऑफ 1857 में पहले उसके रिवोल्ट का नेचर क्या था, क्या उसका इफेक्ट पड़ा, क्यों वह रिवोल्ट फेल किया, क्यों उसको हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दोस्तों ऐसा क्यों हम उसको कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको चंक्स में पार्ट्स में डिवाइड करनी है और ये बातें हमें लॉन्ग आंसर याद करने में मदद करती हैं। जब हम किसी लॉन्ग आंसर को पढ़ते हैं तो आप देखते हो लॉन्ग आंसर में जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फोटोसिंथेसिस विद एन एग्जांपल, तो आप देखते हो कि पहले आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखते हो, फिर आप पेड़ बना करके डायग्राम बना करके उस चीज को एक्सप्लेन करते हो, जो आप डायग्राम में बनाते हो उस चीज को आप लिखते हो, तो उसको आप पार्ट बाय पार्ट याद करते हो कि सनलाइट पड़ी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हुए जिससे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑकर हुआ। और अगर आपसे उसमें क्वेश्चन पूछ दे कि अगर मैं ब्लैक पेपर लगा दूं पेड़ पर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आप पार्ट पार्ट में अगर याद करते हो तो बहुत आसानी के साथ आप चीजों को याद कर पाते हो। मैं आपको बताता हूं जैसे कि आप सभी देखते हो कि अगर आपको आप डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, कोई भी किंगडम आप पढ़ो, उसमें किंगडम में आपको एग्जांपल याद करना है, तो मान लीजिए आपके सामने 5 एग्जांपल्स हैं, तो आप 3:2:4:1 ऐसे रेशियो में 3:2:3 रेशियो में रेशियोज में डिवाइड करके आप उसको याद करें। इस तरह से आप बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे और आपको चीजें याद हो पाएंगी। और पहली टेक्निक की मैं आपको बात करूं तो दोस्तों देखिए ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं मेमोरी प्लेस टेक्निक। और इस टेक्निक का आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मैजिशियन थे, वो कार्ड्स को अरेंज करके यहाँ पर इन चीजों को टेक्निक को प्रूव किए थे और इससे आपकी कैपेसिटी मानी जाती है कि 8 टाइम्स ज्यादा होती है किसी भी चीज को याद करने की। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए आपको कोई चीजें कही जाती है तो आप एक किताब दोस्तों मैंने पढ़ी द आर्ट ऑफ मेमोरी, इस किताब को मैंने पढ़ा और इसमें मैंने ये चीज पाया कि इसमें जो चीजें आप पढ़ते हो यहाँ पर आप उसकी स्टोरी क्रिएट करिए और आप ऐसे जगह पर पढ़ने की कोशिश करिए जहां से आप फैमिलियर हैं। कहने का मतलब जहां पर चीजें आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्कूल से अपने घर तक जब जाते होगे और 2 से 3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी तो आपको अपने स्कूल से 80 से 90% चीजें याद होंगी कि आपके स्कूल जाने से आपके घर पहुंचने तक कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं।
तो अगर आप जो चीजें याद कर रहे हैं उन चीजों को अगर आप रिलेट करके याद करोगे तो बहुत आसानी के साथ आप किसी भी चीज को याद कर लोगे। और साथ ही साथ फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर आप चीजों को याद कर रहे हैं तो आप किसी फैमिली इन्वॉल्वमेंट में बैठें और ध्यान रखें कि आप किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। इससे आपको जो लॉन्ग टाइम की चीजें होंगी बहुत याद होंगी। और देखिए, आप लोग देखते हो स्पीच लोग देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जो कैडेट्स होते हैं, आप तरह तरह के कॉन्फ्रेंसेस को देखते होंगे। हाँ, तो उसमें भी आपको जो पॉइंट्स बनाते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के फॉर्म में, वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको चीजें कनेक्ट करनी है। और अगर आप इन तीनों टेक्निक्स को फॉलो करते हैं अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप भी वो टारगेट रहने से चूक जाएंगे जो टारगेट आपने अपने लिए सोचा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी को जरूर बजाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।